हाँ जी, स्लो वेबसाइट से परेशान हैं? फास्ट करवा देंगे। हेलो, मेरा नाम है हरीश चांडिल और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे हमारी जो स्लो वेबसाइट है, वेबसाइट की स्पीड अगर स्लो हो गई है, लोड स्पीड स्लो हो गई है, बहुत टाइम लगाती है हमारी वेबसाइट ओपन होने में, लोड होने में, पेजेस को लोड करने में बहुत टाइम लेती है, तो उसको किस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं, यूजर का एक्सपीरियंस किस तरह बेटर कर सकते हैं। और देखिए, एसईओ प्रैक्टिस के लिए हमारा जो लोड स्पीड होता है वेबसाइट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बहुत ही ज्यादा तेज कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैशिंग प्लगइन्स। ऐसे प्लगइन हमें इंस्टॉल करने हैं जो हमारी कैशे फाइल्स को मैनेज करें। कैशे फाइल्स क्या होंगी, कैशे क्या होगा? तो बेसिकली होता क्या है, कैशे प्लगइन्स जो होते हैं वो आपके वेबसाइट के पेजेस को स्टोर करके रखते हैं, उस वर्जन को स्टोर करके रखते हैं फॉर द रिपीटेड यूजर्स, है ना। मतलब मान लीजिए मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूं, तो मुझे जब दोबारा से आपकी वेबसाइट पे आना होगा तो उसको लोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पहले से स्टोर करके रखेगा। कैशे फाइल्स को मैनेज करता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें डिलीट कर देता। तो कैशे फाइल्स को मैनेज करने के लिए हम कैशे प्लगइन्स की यूज करते हैं। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक है WP सुपर कैशे करके एक प्लगइन है जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। W3 सुपर कैशे करके एक प्लगइन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो कैशे फाइल्स को मैनेज करना, कैशे मेमोरी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको कैशिंग प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम इमेज का ऑल टेक्स्ट लिख दें या फिर इमेज कैप्शन में कीवर्ड डाल दें। इमेज ऑप्टिमाइजेशन से यहां मेरा मतलब है कि वेबसाइट पर जो हम बड़े बड़े इमेजेस को अपलोड करते हैं, बड़े बड़े से मेरा मतलब है बड़े साइज के, है ना। मान लीजिए कुछ 50 MB 60 MB का कोई इमेज है या फिर उससे भी बड़े कोई साइज का इमेज है, वो हमारी वेबसाइट को स्लो करता है। और वेबसाइट को स्लो करने में इमेजेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमें क्या करना, क्या होता है, हमें कुछ ऐसे प्लगइन्स का यूज करना होता है जो इस पूरे इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर दें, यानी कि इमेजेस को कंप्रेस कर दें विदाउट लूजिंग देयर क्वालिटी। इमेजेस की क्वालिटी खराब नहीं होगी पर इमेज को कंप्रेस कर देंगे स्मॉल साइजेस में। तो ऐसे कुछ टूल्स को, ऐसे कुछ प्लगइन्स को हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो स्मश एक टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं, WP ऑप्टिमाइजर एक टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं, प्लगइन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो इन प्लगइन्स को यूज करके आप इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं और लेजी लोड यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और इन सबको आप अपनी वेबसाइट को स्लो करने से बचा सकते हैं। थर्ड जो टिप है वो है मिनिमम यूज ऑफ प्लगइन्स। ऐसे प्लगइन्स को ही हम यूज करेंगे जिसकी हमें नीड है। अननेसेसरीली अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लगइन्स इंस्टॉल करने से हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है। और इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी जितने हम प्लगइन्स यूज करेंगे वो स्टोरेज हमारी वेबसाइट पे लेंगे और स्टोरेज की वजह से हमारी वेबसाइट स्लो होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लगइन्स को यूज करेंगे जिनकी हमें नीड होगी। उसके अलावा जितने भी प्लगइन्स हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड होंगे उनको हम डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देंगे। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज लेंगे हमारी वेबसाइट की और वेबसाइट को स्लो करेंगे। फोर्थ टिप है यूज ऑफ CDN। अब CDN क्या है? CDN बेसिकली होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब मैं इसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह होगा कि अगर आपको पिज्जा खाना है तो आप सबसे नियरेस्ट स्टोर पे जाएंगे जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी टाइम कम हो, आप जल्दी जा पाए, जल्दी ले पाए पिज्जा को। सिमिलरली CDN भी यही काम करता है कि वो क्या करता है, आपके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू द डिफरेंट सर्वर्स। तो जब भी यूजर कोई आपका कंटेंट को एक्सेस करेगा तो वो नियरेस्ट सर्वर से उसका एक्सेस होगा और वो इजीली और बहुत इजीली आपका जो पेजेस हैं वो लोड हो पाएंगे, डिलीवर कर पाएगा कंटेंट को जो सर्वर है, और उसमें टाइम कम लगेगा। इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी लोड होगी। आपको इसका एग्जांपल दूं तो क्लाउडफेयर एक टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं CDN के लिए। ठीक है, तो हमें CDN का यूज करके भी अपनी वेबसाइट को हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो फिफ्थ टिप होगी वो होगी चूजिंग फास्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स। हम ऐसे रिलायबल वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से अपनी जो वेब होस्टिंग है वो खरीदेंगे जिसका बहुत ज्यादा नाम हो मार्केट के अंदर, जो जिसके ऑप्टिमाइज्ड सर्वर प्रोवाइड जो कराता हो। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होस्टिंग हमारे लिए सबसे इनिशियल पार्ट होता है, वैसे ही फाउंडेशन होता है हमारी वेबसाइट का। और वो जितना अच्छा हम खरीदेंगे, जितना अच्छे किसी ब्रांड से लेंगे जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो बहुत ज्यादा मार्केट में रिनाउंड नेम है, उनसे लेना ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू कि हम सस्ते के चक्कर में कहीं से भी वेब होस्टिंग ले लें जो कि हमें सर्वर्स प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगेन उनके सर्वर्स में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, इजीली लोड नहीं होगी वेबसाइट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें एक फास्ट वेबसाइट के लिए, एक स्पीड वेबसाइट के लिए हमें करना क्या होगा, अपना एक जो वेब होस्टिंग प्लान होगा वो एक रिलायबल वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से ही लेना है। इसका अगर एग्जांपल दूं, होस्टिंगर से आप खरीद सकते हैं। होस्टिंगर के अंदर बढ़िया बढ़िया प्लान्स हैं, आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग बढ़िया प्लान्स मिल जाते हैं। जैसे बेसिक प्लान, सिंगल प्लान जिसे हम बोलते हैं, प्रीमियम प्लान है, उनके बिजनेस प्लान है।
तो आप उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं, आपको उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि उस प्लान में क्या क्या वो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी प्लान अगर चूज करना हो होस्टिंगर का, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया, जहां से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा उस लिंक को यूज करने पे। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको होस्टिंगर वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, और वहां से ऑटोमेटिकली वो कोड भी लग जाएगा। आपको कुछ कोई कूपन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे रेट पे। आपको कोई भी प्लान आप वहां से चूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।